कहा, गुरुदेव, आज भिक्षा में अपनी मृत्यु ले आया हूं। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसके गुरु समर्थ रामदास उसे देकर मुस्कुराते हैं, एकदम शांत। वो बस इतना कहते हैं, अरे अभी तो पूरी रात बाकी है, मेरे चरण दबाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए, चरण मत छोड़ना। कितना सरल सा निर्देश था, लेकिन इसी में शिष्य की सुरक्षा का सारा राज छुपा था। और यहीं से शुरू होती है परीक्षाओं की वो रात। ये वो रात थी जब तांत्रिक की शक्ति को शिष्य की भक्ति के सामने 3 अलग-अलग कसौटियों पर परखा जाना था। रात का पहला पहर शुरू हुआ और पहला हमला आया धन के लालच के रूप में। तांत्रिक ने एक देवी का रूप भेजा जो सोने चांदी गहनों से लदी हुई थी। उसका एक ही मकसद था, शिष्य को लुभाकर उसके गुरु के चरणों से दूर कर देना। पर शिष्य तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसका जवाब बड़ा सीधा और साफ था, अगर आपको कुछ देना ही है तो यहीं आ जाइए, मैं अपने गुरु के चरण तो नहीं छोड़ सकता। तो ये थी पहली परीक्षा, भौतिक लालच की। इस बात की परीक्षा कि क्या दुनिया की दौलत किसी को असल सुरक्षा या खुशी दे सकती है, क्योंकि तांत्रिक की शक्ति ही भौतिक थी। उसे लगा कि वो भौतिक चीजों से शिष्य की भक्ति खरीद लेगा, लेकिन वो गलत था। शिष्य ने ये पहली परीक्षा पार कर ली। पर तांत्रिक ने हार नहीं मानी। जब लालच काम नहीं आया तो उसने दूसरा और भी गहरा हमला किया। इस बार उसने शिष्य की अपनी माँ का रूप भेजा, इमोशनल अटैचमेंट का सबसे मजबूत प्रतीक, ताकि शिष्य का संकल्प टूट जाए। सोच कर देखिए उस शिष्य की हालत, कितना मुश्किल रहा होगा वो पल। उसकी आंखें तो नम हो गईं, पर उसका इरादा नहीं डगमगाया। उसने कहा, माँ आप यहीं आ जाइए, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरी परीक्षा थी सीधे दिल की, भावनात्मक लगाव की। यहाँ प्यार और परिवार के मजबूत रिश्तों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये शिष्य के विश्वास की गहराई को परख रहा था कि क्या उसका विश्वास उसके सबसे गहरे इंसानी रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत है। और वो यहाँ भी कामयाब रहा। अब बारी थी आखिरी और सबसे सीधे हमले की। जब लालच और भावनाएं दोनों फेल हो गईं, तो तांत्रिक ने अपना आखिरी